किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि एक पुराना मौसम लौटा, याद भरी पुरवाई भी, और ऐसा तो कम ही होता है, वो भी हो और तन्हाई भी। नमस्कार, जय हिंद साथियों। सामाजिक अध्ययन की जो अपनी टॉपिक वाइज मैराथन सीरीज चल रही है, कंप्लीट जो नए यूनिट भी जोड़े गए हैं राजस्थानी क्लास संस्कृति कक्षा 9 और 10 की पुस्तक से, वहाँ से भी कंप्लीट आपको सवाल है जो करवाए जाएंगे। 76 नंबर की सीरीज है भारत के भौतिक प्रदेश, यहाँ से प्रश्नों का संकलन है जो किया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें आप, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरा दूसरा चैनल भी एक आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो, कविताएं वगैरह डालता हूँ। टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, तो अपने दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज के सवालों को। मिलान करना है आपको। एक तरफ भौतिक प्रदेश या भाग हैं और दूसरी तरफ कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है। तो कई बार पूछा जाता है कि इस भौतिक प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये सभी मिलान किए हुए हैं, यानी कि पर्वतीय जो भाग है वो कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.7%। पहाड़ियों वाला भाग 18.6%, पठारी भाग 27.7% और मैदानी भाग 43% है। तो ये प्रतिशत है कुल क्षेत्रफल का, जरूर याद रखिएगा। अगर हम बात करें, व्याख्या में देख लीजिए कि भारत को उच्चावचक के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। उत्तर पर्वतीय या यूं कहें हिमालय पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती विशाल जलोढ़ मैदानी प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश और तटीय मैदानी प्रदेश या व द्वीप समूह। इनके अंदर विभक्त किया गया भारत को उच्चावचक के आधार पर। अगला देखिए, हमारा प्रयास है प्रश्नों के साथ में आपको व्याख्या भी बता दी जाए, ताकि वहाँ से अगर कोई सवाल बने तो आपका कोई गलत नहीं हो। अगला है, हिमालय के गर्भ भाग में स्थित चट्टानें किस प्रकार की है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या सभी? उत्तर हो जाएगा ए, आग्नेय। और हिमालय पर्वत जो है एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह सवाल कई बार पूछा गया। तो हिमालय पर्वत क्या है? नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जिसकी उत्पत्ति केन्योजोइक कल्प के टर्शियरी काल से मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, भारत में कौन से लैंड के अवशेष पाए जाते हैं? अंगारा लैंड के, गोंडवाना लैंड के, दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा ब। अगला है, हिमालय पर्वत की लंबाई है 2500 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, 2300 या फिर 500? तो उत्तर हो जाएगा अपने ब। कितनी लंबाई है? 2400 किलोमीटर। चौड़ाई की बात करें तो 250 से लेकर 400 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व में घटती हुई, और ऊंचाई 6000 मीटर। और हिमालय व काराकोरम श्रेणी में 92 चोटियां हैं, ठीक है। औसतन 6000 मीटर ऊंचाई है। अगला है, स्थिति के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 3, 4, 2, 5? उत्तर हो जाएगा स, 2 भागों में, पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय। व्याख्या में देखिए आप, हिमालय को ऊंचाई व निर्माण काल के आधार पर अगर हम बात करें, ऊंचाई की और निर्माण काल के आधार पर, तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला महान हिमालय, दूसरा लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय और फिर ट्रोस हिमालय, ठीक है। अगला देखिए, महान हिमालय के उपनाम है वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय,
ग्रेट हिमालय, हिमाद्री हिमालय या सभी? तो क्या उत्तर हो जाएगा? द। इन सभी नामों से महान हिमालय को पुकारा जाता है, या यूँ कहें उपनाम है। इसे हिमालय पर्वत की रीढ़ भी कहा जाता है, महान हिमालय को, तथा ऊंची चोटियां बर्फ से ढके होने के कारण बर्फीला हिमालय भी कहा जाता है महान हिमालय को। जल संसाधनों की दृष्टि से यह हिमालय क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। लाइक शेयर नहीं किया तो अभी कर दीजिए आप। अगला देखिए, महान हिमालय का विस्तार है। नंगा पर्वत से नमचा बेरवा तक, नंगा पर्वत से पीर पंजाल तक, पीर पंजाल से नमचा बेरवा तक, या इनमें से कोई नहीं? क्या उत्तर हो जाएगा? नंगा पर्वत से नमचा बेरवा तक इसका विस्तार है। व्याख्या में देखिए आप, नंगा पर्वत 8,126 मीटर ऊंचा है, जो J&K जम्मू एंड कश्मीर में है। नमचा बेरवा या बरवा 7,756 मीटर ऊंचा है, और ये कहाँ पर है? अरुणाचल में है। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है? सागरमाथा, गौरीशंकर, चोमोलुंगमा, ए व ब दोनों? तो क्या उत्तर हो जाएगा? द। सागरमाथा और गौरीशंकर दोनों कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। व्याख्या में देख लीजिए आप, ये जो है चोमोलुंगमा, इसको चीन में कहा जाता है। ठीक है, चोमोलुंगमा चीन में कहा जाता है। ऊंचाई 8,848.86 मीटर, जो लेटेस्ट है अभी 2021 में बड़ी है। तो लेटेस्ट कितनी है? 8,848.86। खोज हुई थी इसकी 1849-55 के दौरान। खोजकर्ता कौन थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट, और इन्हीं के नाम पे फिर नाम रख दिया गया। और प्रथम भारतीय जो माउंट एवरेस्ट पे गई, बछेंद्री पाल, ये महिला थी, प्रथम महिला। ठीक है, अगला सवाल है अपना, गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर, 9,611 मीटर, 7,611 मीटर, या फिर 8,612 मीटर? उत्तर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। फैक्ट देख लीजिए आप, भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। यहाँ से इन फैक्ट को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पाक अधिकृत है, ये कश्मीर में है, ये गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की दूसरी ऊंची चोटी 8,598 मीटर है, जो पूर्णतः भारत के अधिकार में है। जो कौन सी है? कंचनजंगा है। पूर्णतः भारत में अधिकार की बात करें तो वो कंचनजंगा सबसे ऊंची, और ये कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला है, लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? अन्नपूर्णा, नंदा देवी, राकापोशी, या फिर नंगा पर्वत? उत्तर हो जाएगा स। ठीक है, और यह विश्व की सबसे अधिक खड़े ढाल वाली है जो चोटी है। अगला सवाल है अपना, लघु हिमालय के अन्य नाम है? मध्य हिमालय, हिमालय का धड़, दोनों, दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा स। लघु हिमालय के दोनों नाम है, मध्य हिमालय और हिमालय का धड़। व्याख्या में देख लीजिए, महान भ्रंश रेखा, इसके द्वारा लघु हिमालय महान हिमालय से क्या होता है? पृथक होता है। सवाल पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय और महान हिमालय है जो किससे पृथक होता है या किसके द्वारा? तो महान भ्रंश रेखा के द्वारा। और लघु हिमालय की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर, और इस पर्वत श्रेणी में कायंत्री चट्टानें हैं जो पाई जाती है। अगला सवाल है, मर्ग क्या है? तो लघु हिमालय में घास के मैदान, लघु हिमालय के मार्ग, लघु हिमालय की चोटी, या इनमें से कोई नहीं? तो मर्ग क्या है?
ये मर्ग है अपने लघु हिमालय में, जो घास के मैदान हैं उनको कहा जाता है। और मर्ग को उत्तराखंड में बुग्याल या बयार भी कहते हैं, उत्तराखंड में। अगला सवाल देख लीजिए, वह दर्रा जो चुंबी घाटी को तिब्बत व चीन से जोड़ता है, वो दर्रा कौन सा है जो चुंबी घाटी को तिब्बत व चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा सिक्किम में जो है वो, जेलेपा दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, या फिर शिपिकला दर्रा HP हिमाचल प्रदेश? तो उत्तर हो जाएगा ए, नाथुला दर्रा सिक्किम वाला। आगे देखिए, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है, हिमालय की सबसे नवीनतम पर्वतमाला है लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालय? उत्तर हो जाएगा ब, क्या हो जाएगा ब, शिवालिक हिमालय। व्याख्या में आप ये भी देख लीजिएगा कि लघु हिमालय व शिवालिक हिमालय को जो अलग करने वाली घाटियां हैं उनको पश्चिम में दोन व पूर्व में द्वार कहते हैं। अगला सवाल है, हिमालय का सबसे ऊपरी भाग है, सबसे ऊपरी भाग हिमालय का, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, या फिर ट्रांस हिमालय? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द, सबसे ऊपरी भाग क्या? ट्रांस हिमालय। व्याख्या देखिए आप, ट्रांस हिमालय में 4 चोटियाँ हैं जो हिमालय की उत्तरतम पर्वत श्रेणी में है, और संस्कृत में ट्रांस हिमालय को कृष्णगिरी भी कहते हैं। अगला सवाल है अपना, किस श्रेणी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहते हैं? कैलाश पर्वत श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को, लद्दाख श्रेणी को, या फिर जास्कर श्रेणी को? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ब, काराकोरम श्रेणी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। और इन श्रेणियों का अगर सही क्रम देखें तो RS में आया हुआ सवाल है, कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कैलाश, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इस प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल देखिए आप, काराकोरम पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां हैं K2, हिडन पीक, ब्रॉड पीक? तो उत्तर क्या हो जाएगा? द, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां सभी हो जाएगा, जिसमें K2 8611 मीटर है, पहले भी बात की थी हमने। हिडन पीक जो है 8068 मीटर है, और ब्रॉड पीक जो है 8047 मीटर इनकी ऊंचाई है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल, या सभी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? द, ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, जिसमें काराकोरम है, जोजिला है, पीर पंजाल है, बनिहाल है और बुर्जिल है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। काराकोरम जो दर्रा है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में ही है, ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5654 मीटर, और यह लेह लद्दाख को मध्य एशिया से जोड़ता है। अगला देखिए, वह दर्रा जो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल या बनिहाल? क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर हो जाएगा ब, जोजिला। जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। पीर पंजाल जो दर्रा है ये कुलगांव से कोठी वाले मार्ग को जोड़ता है। अगला सवाल है, बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में या फिर कैलाश श्रेणी में? उत्तर हो जाएगा ए, पीर पंजाल श्रेणी में। और साथियों, सवालों को बनाने में, संकलन में बहुत मेहनत की, आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने का प्रयास रहा है हमारा, तो आप भी प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें, अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाएं और बेहतरीन बनाएं। आप निरंतर आपको यहाँ पर श्रेष्ठ सामग्री मिलेगी, ना कि कहीं से कॉपी पेस्ट की हुई। अगला देखिए आप, व्याख्या देख लीजिए इसकी थोड़ी सी। यह जम्मू कश्मीर से
श्रीनगर को जोड़ता है पीर पंजाल इस जो है अपने। और जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। पूछ लिया जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनी हुई है, तो माफ़ कीजिए बनिहाल दर्रे में बनी हुई है। अगला सवाल है, श्रीनगर से गिलगिट जाने का मार्ग किस दर्रे से गुजरता है? बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला या फिर काराकोरम? उत्तर हो जाएगा बुर्जिल दर्रे यहाँ से गुजरता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं शिपकिला दर्रा, रोहतांग, बाड़ालाचा दर्रा या सभी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। व्याख्या देख लीजिए आप। जो शिपकिला दर्रा है जास्कर श्रेणी में है, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिमला से किसको जोड़ता है? तिब्बत को जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से भारत में है जो प्रवेश करती है। अगला सवाल देखिए आप। वह दर्रा जो पीर पंजाल श्रेणी को काटता है, शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा या फिर माना दर्रा? उत्तर क्या हो जाएगा? रोहतांग दर्रा। और बाड़ालाचा दर्रा ये जास्कर श्रेणी में है। माना दर्रा व नीति दर्रा उत्तराखंड कुमायूं श्रेणी में है। अगला देखिए, डोगेक्या श्रेणी से संबंधित दर्रा है? नाथुला, जेलेपा, दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा दोनों। और यह दोनों दर्रे सिक्किम में है। जेलेपा दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी से होता है। अगला सवाल है अपना, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश के? बोमडिला, यांग्याप, दिफू दर्रा, सभी? उत्तर हो जाएगा सभी। और यांग्याप दर्रा मिसमी श्रेणी में स्थित है। चीन जाने का जो मार्ग है इसी दर्रे से है। दिम्फू दर्रा व पांग साड़ दर्रा पटकोई श्रेणी में है। तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए आप। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स अपने प्लेलिस्ट में करवाया हुआ मिल जाएगा। मनोविज्ञान की 80-85 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ की वीडियो अब डाली गई हैं, वो भी मिल जाएंगे। हिंदी की शिक्षण विद्या मिल जाएगी। ये सामाजिक टेस्ट सीरीज़ अपने शाम को रोज़ डेली चली रही, इसको तो ज़रूर देखा करें आप और शेयर भी किया करें। 6 से 8वीं तक के फैक्ट टू फैक्ट सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, उनको भी देखें। और जल्द आपके लिए शिक्षण विधियों के, हिंदी शिक्षण विधियों के और भी तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेंट सवाल है जो जल्दी आने वाले हैं। तो जुड़े रहें और जोड़ते रहें।